सक्सेसफुल होती है या कौन सी मैरिज में हम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, है ना। मोनिका रेना जी बोल रहे हैं दोनों सक्सेसफुल होती है, अरेंज मैरिज है ना। और अंडरस्टैंडिंग किस मैरिज में ज्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग किस मैरिज में ज्यादा होती है। अगर वीडियो बना लिया है तो लव मैरिज बोल रहे हैं तनु जी, गीता जी अरेंज बोल रहे हैं ना, सब रिप्लाई करो लव मैरिज है ना, बताइए। लव में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, मोस्टली अरेंज होती है मैरिज, अरेंज मैरिज है ना। अब तो ठीक है, सबको हंसी आई ना, है ना। आप सोच रहे हो अरे मैम तो शादियां कैसे लेके आ गई बीच में, इसका कुछ रीजन है, इसका कुछ रीजन है। देखो लव मैरिज होती है ना जब लड़की या लड़का, हम सबकी बातें करेंगे यहाँ पे, सब बराबर होते हैं। लड़के को मतलब मोस्टली डिफिकल्ट होती है लड़कियों के लिए चीजें, है ना। तो लड़की अपने पापा से जब बात करती कि पापा मुझे उस लड़के से प्यार है, मैं उससे शादी करूंगी, तो क्या होता है, उस लड़की को उस लड़के के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, ज्यादा उसकी डिटेल्स पता होती है, तो लड़की ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। और अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में बाप को ज्यादा पता होता है अपने, जो भी वो रिश्ता अपनी बेटी के लिए लेके गया है। क्यों? क्योंकि बाप ने पूरी डिटेल्स निकाली है, पूरी उस लड़के की प्रोफाइल निकाली है, ठीक है, लड़के की पूरी प्रोफाइल निकाली है, पूरी डिटेल्स निकाली है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक बाप को ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये मेरे बेटे के लिए या बेटे के लिए अच्छी लड़की या लड़का होगा, है ना। अब इस बिजनेस में क्या है, यहाँ पे कितने लोग लव मैरिज वाले हैं जिन्होंने यशबीज से लव मैरिज करी है, और कितने यशबीज में अरेंज मैरिज वाले हैं। मैं तो अरेंज मैरिज वाली हूँ यशबीज के साथ में, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी मैं बहुत टायर्ड थी, मतलब टायर्ड होने का मीन्स मैं ओरिफ्लेम से बहुत थक चुकी थी, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि यहाँ पे मैं कुछ करूं। लेकिन ठीक है, मुझे समझ में आया कि यार ठीक करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। क्यों मैंने अरेंज क्यों करा, क्योंकि इसका मतलब है मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना था, बट एक बार मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो मैं डिमोटिवेट हो गई। जैसे अगर हमने किसी से प्यार किया है, अगर वो हमें धोखा देता है तो हम डेफिनेटली फिर शादी से हमारा मन उठ जाता है, ठीक है, फिर हमारी अरेंज मैरिज होती है। लेकिन मेरी वैसे भी शादी अरेंज है, मेरी बिजनेस में भी अरेंज मैरिज हुई है, क्योंकि मेरा मन नहीं था। जब हम नए होते इस बिजनेस में, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फर्स्ट कंपनी है, उनके लिए डेफिनेटली लव मैरिज है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, या फिर उन्होंने ये बिजनेस ऑनलाइन देखा है फेसबुक पे, उनको मन करा कि हाँ यार हम कुछ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, या तो खुद चल के आए हैं, या जिन्होंने अपने लीडर की अच्छी बातों से एग्री करके वो इस बिजनेस में आ गए, है ना। अब कोई सी भी मैरिज है, मैरिज दोनों सक्सेसफुल होती है ना। मैं ये बात एग्री बिल्कुल नहीं करती कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती या लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। इसका रीजन, अगर आप समझदार हो, अगर आप में पेशेंस है, कॉमन सेंस है, तो आप लव मैरिज को भी बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। और अगर आप, वही चीज अरेंज मैरिज में होता है, अगर आप समझदार हो, आप में कॉमन सेंस है, तो आप अपनी अरेंज मैरिज को भी बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। कोई सी भी मैरिज खराब नहीं होती। वैसे ही इस बिजनेस में आपके ऊपर आती है ये चीज, आप इस बिजनेस में कैसे आए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप इस बिजनेस में कैसे आए हो। अब आ तो गए हो, ठीक है, आप इस बिजनेस में आ तो गए हो, आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, पेशेंस रखना है, और इस बिजनेस में जी जान लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, है ना, जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। हमें एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है, हमें एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो तो उसके लिए हमें कोशिश करना है। यहाँ पे एक मेंबर बोल रही है कि मैम आपके एग्जाम्पल टॉप लेवल के होते हैं। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी, है ना, क्योंकि हमने देखा ना हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो सोसाइटी है, वहां पे क्या बोलते हैं ना लोग, बिना सेंस की बातें करते हैं। लव मेरी सक्सेस नहीं होती, अरेंज मेरी सक्सेस नहीं होती, सब सक्सेस होता है, हर इंसान सक्सेस होता है अगर वो किसी और की ना सुने, किसी और की नहीं सुने। पति पत्नी में कलेश होता है, पता है किसके कारण होता है, देख लेना,
किसी तीसरे के कारण हमेशा पति पत्नी में कलेश होता है। अगर पति पत्नी समझदार है, वो अपनी बातों के कारण कभी भी अपना मूड ऑफ नहीं करेंगे। इसी तरह ये बिजनेस है, यशविश और आपके अंदर कलेश कभी नहीं होगा, लेकिन कोई तीसरा आएगा, वो आपको भरेगा, वो आपको भड़ जाएगा। ठीक है, ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी वैसी। क्यों भाई? आप अपने हस्बैंड के बारे में कभी कुछ गलत सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। आप जिस घर में रहते हो, आप उसके बारे में कभी कुछ गलत सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। आप अपने बच्चों के बारे में कुछ गलत सुन सकते हो? डेफिनेटली नहीं सुन सकते। अपने माँ बाप के बारे में सुन सकते हो? मैं तो देखो, मैंने जिस भी चीज का नाम लिया, मैं तो कभी भी किसी से नहीं सुन सकती। मैं अगले की माँ बहन करके आती हूँ, सच बता रही हूँ। चाहे वो फिर कोई भी हो, छोटा है बड़ा है, मैं किसी की फिर लाज शर्म नहीं करती। जो बात सही नहीं है वो नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मैं डेफिनेटली झुकती हूँ मेरी गलती पे। लेकिन हमें यही शिक्षा मिली है हमारे माँ बाप से, गलती नहीं है तो अगला जो बंदा है उसकी आंखों में आंखें मिला के उससे बात करो। ठीक है, सिंपल चीज है। तो इस बिजनेस में आप आ गए हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, आप अदर कंपनी की हो, आप ओरिफ्लेम के हो, मोदी केयर के हो, फॉरएवर के हो, किसी भी, बहुत सारी कंपनी के लोग हैं मेरी टीम में। जो हुआ वो हुआ, जो बीत चुका है वो बीत चुका है। उसको याद करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेंशन होगी, है ना, सिर्फ माइंड ऑफ होगा। जैसे परसों किसी मेंबर ने स्क्रीनशॉट कर दी ना, मेरा माइंड खराब हुआ, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए मैंने अपना मूड ऑफ किया, मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने आप को काम कर लिया, मैंने अपने आप को समझा लिया अंदर ही अंदर, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। उस एक के कारण मैं अपने 550 लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी, या अपने 550 लोगों की टीम मीटिंग खराब नहीं करूंगी। तो ये इतना सेंस हमारे अंदर है, तो हम बहुत आगे जाएंगे इस बिजनेस में। कौन रोक सकता है? कोई एक रीजन बताओ हमें, रोकने वाला कौन है? कोई रीजन नहीं है ना। चाहे आपकी लव मैरिज है, इस बिजनेस के साथ में आप इस बिजनेस में आए हो बहुत बड़े बड़े सपने देखे। हाँ, मैं मतलब मैंने देखा है, लोग बहुत बोलते हैं मैं मैम इतनी बड़ी टीम कर दूंगा। होना जाना कुछ नहीं है ना, होना जाना कुछ नहीं, क्योंकि हम लीडर हैं। हम इंसान की बात करने के तरीके से समझ जाते हैं कि वो कितना कहाँ तक होने वाला। जैसे ना कोई बोलते, एक मुहावरा है, हम तो उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। वो चीज है आज हमारे अंदर, जो भी हमारे लीडर्स हैं। मैं तो अपने घर वालों को ऐड कर लूंगा, मैं तो ऐसी टीम क्रिएट कर लूंगा, ये वो, फिर 1 महीने बाद में वो बंदा इस बिजनेस से बाहर, टाटा बाय बाय। जरूरी नहीं है अगर आपने इस बिजनेस में लव मैरिज करी तभी आप सक्सेस होगे, नहीं। अगर आप में अपना कॉमन सेंस यूज करने का है, आप अगर पेशेंस रख रहे हो, आप समझदार हो, किसी तीसरे के आने से आपकी लाइफ में आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए डेफिनेटली। समझे? अरेंज भी सक्सेसफुल होती है तो लव भी सक्सेसफुल होती है। वैसे इस बिजनेस में आप कैसे भी आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इतना सा है, आप आ गए, अब अपने 1 साल इस बिजनेस में जी जान लगा दो। मेरे लीडर्स को शायद पता होगा, मैं बोलती भी हूँ कि आती थी, मैं इस बिजनेस में आई, मैंने बोला भी था, मैं जिसके साथ आई थी कि मैं 1 साल करूंगी, फिर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ करना भी था। फिर अब मैं इस बिजनेस में हो गया मुझे आई हुए, तो मैंने शायद 5 या 6 लाख की इनकम क्रॉस करी थी। वो इनकम अलग है, बट जो मेरी टीम के मेंबर्स है, जो मेरे लीडर्स हैं, उनसे मेरा इतना टचवुड बन गया कि मैं आज सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती हूँ, मैं अपने लिए काम नहीं करती, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है ना, लेकिन एक विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है। जो लोग मेरे बातों के कारण इस बिजनेस में आए हैं, अगर मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगी तो कितना गंदा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, मैं मानती हूँ वो ऑनलाइन के हैं, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा जमीर है ना, मैं ऊपर वाले को क्या बोलूंगी या क्या जवाब दूंगी, ये चीज है। फिर ठीक है यार, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, इतने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत खुशी होती है कि जिस चीज के लिए आए थे वो आज कहीं ना कहीं हो रही है। खुद ने प्रॉमिस किया था 1 साल करके देखेंगे, अगर सक्सेसफुल होंगे तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। लेकिन भगवान की कृपा है, मेरी मेहनत है कि मैं सक्सेसफुल बन गई यहाँ पे 1 साल में, है ना। अगर आपकी 1 साल में 50,000 इनकम है, 20,000 है, 35,000 है, कोई बात नहीं, इनकम तो है ना, जीरो तो है नहीं, जीरो तो है नहीं। क्या पता हमारी इनकम के पीछे कितने जीरो लग गए। अगर आपकी 1 साल में 20,000 भी इनकम है ना, तो इससे पहले तो डेफिनेटली आप लोगों ने 20 रुपए नहीं कमाई। तो हमें पॉजिटिव रह के हमेशा काम, ठीक है।
मैं फॉरएवर में थी, 35,000 का इन्वेस्ट था, पर तीसरे कारण ही